चलो अभी इसको सॉल्व करते हैं। इसका डेरिवेटिव x पावर 5 का डेरिवेटिव 5 नीचे आ गया, 5 माइनस 1 मतलब कितना हो गया 5x पावर 4, 5 माइनस 1 4। सेम वे x पावर माइनस 12 कितना हो जाएगा, माइनस 12 नीचे आया, माइनस 12 माइनस 1 तो कितना हो गया माइनस 12 x पावर माइनस 13। इस माइनस 13 को प्लस करना है तो नीचे आ जाएगा 1/x पावर 13। सेम वे इसको करना है, 5/2 नीचे आ गया, x पावर 5/2 माइनस 1, 5/2 माइनस 1 कितना हो जाएगा 3/2 हो जाएगा, तो 5/2 इंटू x पावर 3/2। क्लियर? ये था हमारा डेरिवेटिव ऑफ अलजेब्रिक फंक्शन। तो हमने अभी कवर किया कांस्टेंट, अलजेब्रिक। नाउ नेक्स्ट इज ट्रिग्नोमेट्री। सो ये हमारे 6 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन होते हैं, साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक। तो इसके डेरिवेटिव्स क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे डिटेल में। ओके तो पहला है साइन एक्स का डेरिवेटिव, सिंपल है कॉस एक्स, याद कर लो, साइन का कॉस, कॉस का साइन, बट यहाँ पे अंतर क्या है माइनस। तो जहाँ पे भी इसको याद करने का तरीका क्या है, माइनस कहाँ आएगा, जैसे भी ट्रिग्नोमेट्री में सी दिख रहा है स्टार्टिंग में, उस केस में नेगेटिव होगा। तो देखते हैं बाकी के केस में आता है कि नहीं। ठीक है, कॉस था सी है इसलिए कॉस का तो साइन हुआ बट नेगेटिव रहेगी। सेम वे नेक्स्ट टैन का क्या होगा सेक स्क्वायर एक्स डेरिवेटिव। अब इसको कैसे याद रख सकते हो, टैन का सेक स्क्वायर तुम्हें याद है आइडेंटिटी फॉर्मूला, राइट? वहाँ पे क्या होता है टैन स्क्वायर एक्स का, वही सेम फॉर्मूला यहाँ पे भी अप्लाई हुआ, इसलिए सेक स्क्वायर। ऐसे इस तरीके से तुम लोग याद रख सकते हो। क्लियर? सिमिलरली कॉट एक्स का क्या हो जाएगा माइनस कोसेक स्क्वायर। माइनस क्यों आया, जैसे मैंने बोला आगे सी है तो सी के केस में माइनस होगा, टैन में सी नहीं आ गया इसलिए इधर प्लस था। नेक्स्ट सेक एक्स का सेक एक्स इंटू टैन एक्स, कोसेक एक्स का कोसेक्स इंटू कॉट एक्स, बट आगे माइनस है क्यों, वापिस से यहाँ पे सी है। तो एज अ टिप क्या याद रखिएगा, ऑल सीज आर नेगेटिव, मतलब जहाँ जहाँ सी आ रहा है जैसे कॉस, कॉट, कोसेक, उन सब का डेरिवेटिव नेगेटिव में आता है। क्लियर? तो ये मेरा ट्रिग्नोमेट्री का डेरिवेटिव था, और टिप में याद रखो जहाँ पे भी सी है वहाँ नेगेटिव होगी। सो विल मूव टू नेक्स्ट फंक्शन दैट इज लॉगरिथमिक फंक्शन। ये बहुत सिंपल है, डेरिवेटिव ऑफ log x इज नथिंग बट सिंपली 1/x। क्लियर? जैसे फॉर एग्जांपल डेरिवेटिव ऑफ log x विद अ बेस e भी 1/x होता है। क्यों? क्योंकि log e की वैल्यू 1 होती है। अब यहाँ पे कौन सा कैसे अप्लाई हुआ फॉर्मूला, जैसे ये वाला देखो, log x टू द बेस a को हम कैसे लिख सकते हैं, log x अपॉन log a, लॉगरिथमिक फॉर्मूला आ गया। अब log x की डेरिवेटिव मैंने क्या बोली 1/x होती है, log a की कोई डेरिवेटिव नहीं होगी, वो कांस्टेंट होगा क्योंकि वहाँ पे x नहीं है, तो वो ऐसा का वैसे ही रहेगा। तो इसकी डेरिवेटिव क्या होगी, log x की डेरिवेटिव 1/x और log a ऐसा का ऐसे ही आया। तो यही फॉर्मूला यहाँ पे अगर मैं अप्लाई करूँगा तो क्या हो जाएगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ log x अपॉन log e। तो log x क्या हो गया 1/x, और यहाँ पे क्या आ जाएगा बाजू में log e। log e क्या होता है 1 होता है, इसलिए वो गायब हो गया, इसलिए खाली क्या बचा log x। तो इधर log x दिया हो या log x विद बेस e दिया हो, दैट इज द डेरिवेटिव ऑफ दैट इज 1/x। सिमिलरली फॉर एग्जांपल log x विद बेस x बेस 5 इसी की तरह है, तो आंसर क्या आएगा, जैसे वहाँ पे 1/x log 5 था वैसे ही 1/x, जैसे यहाँ पे log x 1/x log a था, वैसे यहाँ पे 1/x log 5। क्लियर? लॉगरिथमिक फंक्शन। नाउ विल मूव टू एक्सपोनेंशियल फंक्शन। एक्सपोनेंशियल फंक्शन में क्या होता है, x मेरा पावर में रहता है। ठीक है, तो जैसे मेरा क्या एक्सपोनेंशियल फंक्शन a⁻x, तो उसका डेरिवेटिव भी क्या होगा a⁻x, बस साथ ही में मल्टीप्लाई बाय log a हो जाएगा। सेम वे e⁻x का डेरिवेटिव क्या होगा e⁻x log e, बट मैंने ऊपर वाले केस में क्या होता है log e कितना होता है 1, इसलिए e⁻x होगा इसका फाइनल वैल्यू। ये पूरे डेरिवेटिव में यही एक फॉर्मूला ऐसा है जिसका डेरिवेटिव खुद वही होता है। तो log e⁻x का डेरिवेटिव e⁻x। क्लियर? एग्जाम्पल
5 रेज़ टू एक्स 5 रेज़ टू एक्स इंटू log 5। ये है मेरा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। तो इसमें तुम्हें ये और ये दोनों याद करना होगा। इस केस में log x और ये वाला याद करना होगा। नेक्स्ट विल मूव टू इनवर्स फंक्शन। ठीक है, जैसे साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टैन इनवर्स, कॉट इनवर्स, सेक इनवर्स, कोसेक इनवर्स, उसका डेरिवेटिव देखते हैं। साइन इनवर्स का डेरिवेटिव सिंपली क्या है, 1/√1 माइनस एक्स स्क्वायर। सेम वे कोसेक का भी वही होता है, पर मैंने जैसे बताया था स्टार्टिंग विथ सी, इसलिए वो नेगेटिव है। तो ये दोनों फॉर्मूला देखोगे तो एक ही है, एक में पॉजिटिव एक में नेगेटिव। नेगेटिव क्यों आया, बिकॉज ऑफ सी। ओके, सेम वे टेन इनवर्स एक्स का क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। वैसे ही कॉड इनवर्स का भी क्या होगा, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, बट अगेन सी है इसलिए वो नेगेटिव है। सेम यहाँ पे सेक इनवर्स एक्स इज 1/x इंटू रूट ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 1। वैसे ही कोसेक इनवर्स का भी वही होगा, 1/x इंटू √x माइनस 1, बट बिकॉज ऑफ सी अगेन नेगेटिव। क्लियर। तो ये टोटल मेरे 16 फॉर्मूला है, और इस केस में भी क्या बोलोगे, टिप क्या है, ऑल सी आर नेगेटिव। क्लियर। तो हमने क्या कंप्लीट कर दिया आज, फॉर्मूला देख लिया, तो हमारा ये वाला पार्ट कंप्लीट हो गया, जिसमें हमने कांस्टेंट का फॉर्मूला देखा, अलजेब्रिक देखा, ट्रिग्नोमेट्रिक का फॉर्मूला देखा, लोगैरिथमिक देखा, एक्सपोनेंशियल का फॉर्मूला देखा एंड इनवर्स का फॉर्मूला देखा। इतना ही है ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। अगर ये आपको याद हो गया so it means it will be very easy to solve the problems of trigonometry. Clear? Now the next part we going to study is rules. So जैसे आज मैंने बोला in today's lecture I will only cover formula and rule. So rules क्या होते हैं, मतलब ट्रिग्नोमेट्री कहाँ पे किस तरीके से अप्लाई करें। ठीक है, जो हमने फॉर्मूला पढ़ा, फॉर्मूला के पहले अगर कोई भी फंक्शन के बीच में, दो वेरिएबल के बीच में प्लस माइनस मल्टीप्लिकेशन डिवाइड है, तो डेरिवेटिव किस तरीके से अप्लाई वर्क करेगा उस सिनेरियो में। तो दैट इज बेसिकली रूल्स ऑन ईच ऑफ दिस टाइप। जैसे पहला क्या है, y इक्वल टू यू प्लस वी, या फिर मान लो u माइनस वी है। इसका अगर मुझे डेरिवेटिव करना है, जहाँ पे y u v सारे वेरिएबल है, कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इस केस में डेरिवेटिव कैसे काम करेगा। तो डेरिवेटिव ऑफ y इज dy बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ u विल बी du बाई डी एक्स, डेरिवेटिव ऑफ v विल बी dv बाई डी एक्स। और बीच में अगर प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस, नो चेंज। ये ऐसा क्या, मतलब मान लो y इक्वल टू 5 वैल्यू है और पाँचों के बीच में प्लस माइनस है, तो यहाँ पे भी 5 हो जाएंगे और उनके बीच में उनका रिस्पेक्टिव प्लस माइनस होगा। और बाद में ये जो भी मेरा फंक्शन होगा उसमें ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। मान लो u मेरा साइन इनवर्स है, ये वाला u मेरा साइन इनवर्स है, तो ये वाली वैल्यू क्या हो जाएगी, ये हो जाएगी। क्लियर। जैसे v मेरा log x है, तो ये क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगी इसकी वैल्यू। क्लियर। तो ये मेरे फॉर्मूला अप्लाई होंगे रूल्स अप्लाई होने के बाद। तो सबसे पहले रूल अप्लाई होगा और बाद में फॉर्मूला अप्लाई होगा। क्लियर। पहले रूल बाद में फॉर्मूला। नेक्स्ट विल सी y इक्वल टू u इंटू वी। उसके लिए इसमें कैसा फॉर्मूला आएगा, सिंपल है, y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स, बट ये प्लस माइनस की तरह नहीं होगा, यहाँ पे थोड़ा सा अलग है फॉर्मूला। u इंटू वी है, तो क्या करूँगा, पहले v लिखूँगा, v डेरिवेटिव ऑफ u प्लस u डेरिवेटिव ऑफ v। क्लियर, सिंपल, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v, और इन दोनों के बीच में प्लस कब रहेगा, जब u इंटू वी होगा। नेक्स्ट u इक्वल टू y अपॉन वी, उस केस में क्या करना है, dy बाई डी एक्स, अगेन सेम वही होगा, u इंटू वी की तरह होगा, v डेरिवेटिव ऑफ u डेरिवेटिव ऑफ v, और दोनों के बीच में माइनस। इस केस में प्लस था, इस केस में माइनस,
एंड होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर, यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है इंटू में, सिर्फ होल डिवाइडेड बाय वी स्क्वायर यू अपॉन वी में आएगा। क्लियर? सो नेक्स्ट लेक्चर से पहले आपको रूल्स और ये सारे 16 फॉर्मूला याद करने हैं, एंड देन विल सी सॉल्व फ्यू प्रॉब्लम्स, बेसिक प्रॉब्लम्स, एंड देन विल मूव टू नेक्स्ट टॉपिक, that is derivative of composite function in next lecture. Okay, thank you.